क्या नेट का सिलेबस पढ़ा है? यस मैम पढ़ा है। मतलब ज्यादा है तो 70-80% लाए, नेट है तो हमें 60% लाना है। ये माइंडसेट होना चाहिए ना। फिर हम 100 के पीछे क्यों भागे? समझ रहे मेरी बात को? हम 100 के पीछे क्यों भागे? कहा नहीं जाता कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिली ना आधी पावे। अगर हम पूरा पाने का प्रयास करेंगे, सब कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब हम जो जानते हैं उसको बेटर बनाने का प्रयास करेंगे तो ऑलवेज वो हमें याद रहेगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप हमसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है कि नहीं है? तो ये चीज़ तो क्या एक दिमाग में हमेशा रखना कि कभी भी 100% कोई नहीं पढ़ता है। हमें जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ना है, ठीक है? पहले सक्सेस होना जरूरी है, बाद में ब्रिलियंट बनते रहना। ब्रिलियंट बनने के लिए पूरा लाइफ पढ़ा है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितनी जरूरत है। मतलब कि अपने सिलेबस से जो कम क्वेश्चंस आते हैं, जो रेयर आते हैं, जो हमें नहीं आता, जिसमें हमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, तो उस चीज़ों को हम छोड़ भी सकते हैं। समझ रही है? कम से कम 70% हम कवर कर ले, 80% कवर कर ले, 10-20% हम छोड़ भी सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दो पेपर मिलकर बनता है, ठीक है? तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में मैच कर रही हैं, जो उसको पढ़ना हम मेरे लिए हर तरह से फायदेमंद होगा। फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना होता है? रिसर्च। और सेकंड पेपर में रिसर्च। तो आप रिसर्च एक जगह पढ़ेंगे, दोनों जगह फायदा करेगा, दोनों जगह मार्क्स गेन कर सकेंगे कम मेहनत, तो उसको फोकस करिए। दूसरा होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। इससे भी संबंधित फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड पेपर में भी आते हैं। तो इस तरह से जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उन सब टॉपिक्स पे, ठीक है? तीसरा चीज हमने बताया कि फॉर्मूला बनाना सीखिए। क्या हम लोग का आर्ट सब्जेक्ट है वो बोरिंग इसीलिए होता है कि हम क्या है उसे कहानी की तरह पढ़ते हैं। बेबर ने ये कहा, उसने वो कहा, इन्होंने ये अवधारणाएं दी, इन्होंने ये बुक्स लिखे, ऐसा होता है ना? तो हमें क्या करना है? हर चीज को सॉर्ट करना है, छोटे से छोटे। आप ऐसा करो कि हमने कहा ना परिचय बने, मैंने लिख तो इतना बड़ा दिया, लेकिन अगर इस परिचय को लिखना चाहें तो 2 लाइन में लिख नहीं सकते हैं। हम क्या फॉर्मूला बना लेंगे? LG अगस्त काउंट 1838 F JS मिल करते हैं और एडवर्ड को कितना भी याद कर ले तो हमारा परिचय हो गया। समझ में आएगा? हमने पूरे चैप्टर को क्या किया? एक लाइन में बना दिया। और जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ इसी लाइन को याद करेंगे। हमारे पेपर ऑब्जेक्टिव लगने लगे हैं, ठीक है? तो हमें सिर्फ इसी तरह से याद करना है। उसके बाद से ये हो गया, यहाँ आ गया फॉर्मूला। जहाँ नहीं समझ में आती है उसको हमें बनाना है डायग्राम, चार्ट। जैसे कि हम जैसे रिसर्च ही पढ़ रहे हैं तो रिसर्च में कितने तरह के रिसर्च होते हैं, अब उसको हम डायग्राम में, अब 1 2 लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे, चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो वो क्या होता है? किसी भी चित्र को याद करना इजी होता है, तो उस चीज को हम इजीली याद कर सकते हैं। तो यहाँ हम परिचय देंगे। जैसे हम नेक्स्ट हम एक और आपको कुछ 2-4 फॉर्मूला मैं आपको तो बता देती हूँ, इजी वे ऐसे बनाना सीख भी जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अब जैसे हम यहाँ जैसे विकास देखते हैं, ठीक? समाजशास्त्र का विकास, विकास के बारे में किसका नाम आता है? नहीं, समाजशास्त्र के विकास की बात कौन करता है? बोटोमोर करते हैं, ठीक है? उनकी एक बुक आती है, एक गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ठीक? इसमें उन्होंने समाजशास्त्र के विकास की बात की है, ठीक? लिख दो मैं? बोटोमोर की बुक है एक विकास के बारे में बताया कि
पीछे वो 2 रीजंस बताते हैं। कहते हैं कि समाज के बारे में तो बहुत पहले से ही करते आए हैं, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से समाज का अध्ययन कब शुरू होता है? अगस्त क्रांति के बाद से। अगस्त क्रांति में समाजशास्त्र के बाद की समाज के बारे में सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का तरीका कब शुरू हुआ? अगस्त क्रांति के बाद से। इसमें विकास की बात करते हैं। एक बताते हैं यहाँ सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या आता है? इफ, यहाँ भी देखिए मैंने फॉर्मूला बना दिया। और बौद्धिक कारण में क्या आता है? समझ आया मैंने क्या लिखा? नहीं आया ना? हमने क्या लिखा यहाँ? इफ, और यहाँ लिखा रा ई आ सर्वे उद, 5 वर्ड्स, राइया सर्वे उद। ठीक, इफ समझ में आया? इफ भी नहीं समझ में आया। जब हम समाजशास्त्र के विकास की बात करते हैं तो रेवोल्यूशन की बात आती है। तो कौन से रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच 2 रेवोल्यूशन की बात होती है। तो यहाँ हमारा क्या फॉर्मूला? कोई भी कारण, किसी भी चीज की, किसी भी घटना के पीछे कोई कारण होता है, और कारण को क्या कहेंगे? अगर ये होता तो ये होता, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता। हमें इस तरह से पढ़ना है, ठीक है? इफ मतलब आई से क्या हो गया आपको? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और एफ से क्या हो गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब होता है? 1970। 1860 जब हो जाएगा तो 1838 में अगस्त काम कैसे आएंगे? हेलो, सोचने वाली बात है। 1838 में जो समाजशास्त्र पढ़ रहा है उसके पीछे बस 1750-60 में। 1760 और ये आता है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। समझ में आई बात? कुछ तर्क भी लगाइए आप। और किसी भी चीज को जैसे हम जब पढ़ते हैं तो जब भी कोई हेडिंग आती है, मैं अब मतलब बता रही हूँ, जब कोई क्वेश्चन है, जब समझ में नहीं आया तो उसको क्वेश्चंस को, उसके टॉपिक्स को संधि विच्छेद करना सीखिए। ठीक है? हम उसको जैसे समाज शास्त्र, अब समाज के बारे में कुछ पूछ रहा होगा, दिमाग में चलेगा। इस तरीके से अपना दिमाग लगाना है। कोई चीज़ नहीं आ तो उससे रिलेटेड हम तब आंसर ढूंढेंगे, ये नहीं तो ये नहीं हो सकता, ये इससे रिलेटेड की बात कर रही है, तो कुछ माइंड प्ले करता है। इस तरह से हम किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले उसके टाइटल जो होती है, उसकी हेडिंग्स जो होती है, उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? उसका संधि विच्छेद करके, तो इजीली आप उसको, उसके बारे में कुछ ना कुछ समझ पाएंगे। ठीक, तो ये हो गया इफ। इंडस्ट्रियल किस चीज का रिवोल्यूशन हुआ था? इंडस्ट्रियल भौतिकवाद। भौतिकवाद औद्योगिक क्रांति, माइनिंग, कपास और खनन की बात। कपास उद्योग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस चीज के लिए औद्योगिक क्रांति हुई? कपास का जो विकास हुआ उसके विस्तार के लिए, अपने व्यापार के विस्तार के लिए ये रेवोल्यूशन, जब मशीनें लगने लगी बड़ी बड़ी तब ये रेवोल्यूशन हुआ। और फ्रेंच में क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ? राजनीतिक कारण से। क्या कारण था उसमें? हाँ ठीक है, सामंत पद था। इस समय राजनीतिक जो उथल पुथल चल रही थी, तो उस समय जनता, फ्रांस के लोग इतने गरीब हो गए थे कि उनके पास खाने को नहीं था। तब वो जनता अपने राजा के पास गई। उस समय के राजा थे लुई 16 में। लुई एक टाइटल है, उस वर्ष चलता है। तो उन्होंने कहा कि भाई उनके बहुत फेमस उनका कोट आता है कि वो जनता मांगती है कि मुझे रोटी चाहिए खाने के लिए। तो वो राजा क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो, हाँ ब्रेड नहीं है तो केक खाओ, कहीं कहीं आता है रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ, बुक में ऐसा आता है। तो इस कोटेशन के लिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन फेमस है कि ये कोटेशन हुआ, उसके बाद से जनता ने रेवोल्यूशन किया। और यहाँ से क्या चीज निकल के आता है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व।
तीन चीजें निकल के आती हैं यहाँ से, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जिसको हमारे संविधान में भी जगह दिया गया है। समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है। तो ये हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन से किया गया था। उस समय ये तीन बातें समाज में निकल के आई और उस समय समाज में क्या परिवर्तन हो रहा था कि जिससे रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब नहीं आया था तो क्या आदमी हाथ से काम करते थे, हाथ से काम करते थे, तो उस समय मशीनें आई। तो मशीन से क्या हुआ, व्यक्ति को रोजगार कम हो गया। पहला चीज जो हमारे समाज शास्त्र के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो हम समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हमें व्याख्या करनी होती है, उसके बारे में हमें जानना होता है। ठीक, तो उस समय क्या है, पारिवारिक जो संरचना थी, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। अब जॉब के लिए क्या हुआ, निश्चित जगह जब उद्योग लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, तो सारे लोग क्या होंगे, अपनी जगह से निकल के फैक्ट्री के आसपास जाएंगे, वहां बसेंगे। तो क्या हुआ, ज्वाइंट फैमिली थी वो क्या हो गई, न्यूक्लियर फैमिली। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब न्यूक्लियर फैमिली बनने लगी। फिर क्या हुआ, विवाह जो पद्धति थी, महिलाओं पे जो दबाव था, वो सब क्या हो गया, उस सब में चेंजिंग आने लगी। नगरों का विकास होने लगा, कई धर्म के लोग एक साथ आके रहने लगे, धर्मनिरपेक्षता की बात होने लगी। तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी जो सामंतवादी समाज था पहले का, वो क्या हुआ, एक दूसरे औद्योगिक समाज की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें बहुत सारे अनवांटेड या जो हम लोग देखे नहीं थे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रही थी। तो समाज का उथल पुथल चल रहा था और फ्रेंच रेवोल्यूशन तो था ही, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी, तो वहाँ ये दिक्कतें थी ही। तो इस तरह से यहाँ हमने बौद्धिक कारण को देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया इसे। अब राय आश्रम ये सामूहिक बौद्धिक कारण है, मतलब समाज में कुछ बुद्धिजीवियों ने भी उस समय विरोध करना, कुछ लेख लिखना, कुछ समाज में जो बदलाव हुए थे उसको समझने की व्यवस्था जब शुरू हुई, तो ये सब कारण भी उसमें रहे हैं। जिसमें पहला आता है आपको राजनीति दर्शन, राष्ट्र के राजनीति, लिखे या ना लिखे राजनीति हमें समझना है, हम कहीं भी इसको लिख भी सकते हैं, कोट भी कर सकते हैं और एग्जाम्पल में सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें समझना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं, जो हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, राजनीति दर्शन, राजनीति में पहले क्या होता था, राजा का गुणगान होता था। पहले जो भी आप किताब कविता जो भी देखेंगे बहुत पुरानी, तो उसमें क्या राजा का गुणगान होता था, राजा के अधिकारों की बात होती थी कि भाई हम क्या है, राजा क्या होते थे कि भाई कहा जाता था कि वो ईश्वर के द्वारा भेजे हुए लोग हैं जो जनता पे शासन करेंगे, तो ये होता था। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं भाई, राजा को सिर्फ अधिकार ही थोड़ी है, राजा को कर्तव्य भी है कि वो जनता को कैसे पालन पोषण करे, जनता की कैसे देख रेख, कैसे गवर्नमेंट में आजकल हो गया भाई, अब क्या है, सरकारी नौकरी वाले, सरकारी नौकरी कोई अब राजा तो नहीं है, सरकार के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं, ये फीलिंग आ रही है ना, चेंजिंग हो रही है सोसाइटी में। तो उसी तरह से उस समय राजा के प्रति ये चेंजिंग हो रही थी, तो राजनीति में बदलाव हो रहा था। ये हो गया राजनीति दर्शन। दूसरा होता है इतिहास दर्शन। ठीक, इतिहास दर्शन होता है। इतिहासकार भी जो थे, तो पहले गुणगान होता था हर चीज का, अब चेंजिंग होने लगी, समाज में परिवर्तन होने लगा। तो इतिहास दर्शन में जैसे हॉब्स, लॉक्स, रूसो जो ये जो आते हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये समानता की बात होने लगी, धर्मनिरपेक्षता की बात, धर्म सबसे प्रधान था, कोई चीज सेपरेट नहीं था। न्याय करना है धर्म के पास जाओ, किसी समस्या का समाधान करना है धर्म के पास जाओ, कोई डिसीजन लेना है सोसाइटी के बारे में धर्म को लेता था। अब यहाँ क्या है, इतिहास में अब जो लोग लिटरेचर लिख रहे थे, नए लोग जो आ रहे थे, उसको बदलने के प्रयास हो रहा था कि हम क्यों माने, हम क्यों मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करें। समानता की बात, स्वतंत्रता की बात और बंधुत्व की जो बात आती है, तो इन्हीं सब दर्शनों से इन्हीं इतिहासकारों ने शुरुआत की। तो यहाँ ये बौद्धिक हमारी बुद्धि मतलब कैसे हमारा माइंड सेट चेंज हो रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, उसके बारे में हो गया। अब आ जाता है आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक कारण। तो सामाजिक और आर्थिक में क्या हो जाता है, सोसाइटी
उस समय चेंज हो रही थी। राजनीतिक फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरफ चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, आर्थिक लोगों को सब मतलब क्या था कि मिडिल वर्ग का उदय हो रहा था। मध्यम वर्ग जो होते हैं पहले या तो उच्च वर्ग था या तो निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग जैसे राजा हो गए, पादरी हो गए, धर्मगुरु हो गए, ये उच्च वर्ग के लोग आते थे, राजा के जो मेन अपने अपने आदमी हो गए। लेकिन जो निम्न वर्ग के थे वो क्या करते, सेवा करते थे, वो जो अनाज पैदा किए, जो भी टैक्स देते थे तो उनसे उनका भरण पोषण होता था। ऊपर वाले मिडिल क्लास में कोई नहीं था। तो जब समाज में ये परिवर्तन हुआ, जब साइंस का विकास हो रहा था, मैथ्स आया, फिजिक्स सोशियोलॉजी से साइंस का जब विकास हुआ, उसके बाद से ही तो मशीन बनी। तो किस बेस पे बनी? फिजिक्स पढ़ना शुरू हो गया होगा उस समय हमें केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इस चीज़ का ज्ञान होगा तभी तो मशीन बननी है। तो उस समय किसी ने दिमाग लगाया, साइंस उस समय बन चुका था। साइंस क्या करता है कि सामाजिक और आर्थिक कारण, तो क्या इसकी वजह से क्या हुआ, वाणिज्यिक क्रांति आई। समझ रहे मेरी बात? पहले वैज्ञानिक क्रांति हुई, फिर वाणिज्यिक क्रांति हुई, तब जाके औद्योगिक क्रांति हुई। ये इफ भी है, रातों रात नहीं आया है, इसके पहले भी क्रांतियाँ हुई, तो उसको इतना डिटेल नहीं जाने की जरूरत है। इसलिए तो यहाँ इफ के बाद क्या होता है, इस सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें बैंक के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जैसे लोग के ऊपर और नीचे के बीच में एक नया वर्ग बनने लगा था। तो सोसाइटी इससे भी चेंज हो गई थी। फिर आ जाते हैं सर्वेक्षण की बात होती है। अब क्या है, कहीं भी उद्योग लगाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए सर्वे होने लगा कि भाई कहाँ हमें मजदूर अच्छे मिल जाएंगे, कहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, कैसे लोग यहाँ सर्वाइव करेंगे। तो क्या बड़े स्तर पे सर्वेक्षण का काम पहली बार उस समय शुरू होने लगा था। तो सर्वेक्षण, यहाँ सर्वे से बन जाता है हमारा सर्वेक्षण। और 5 में आ जाता है आपका उद से होता है उद विकास का सिद्धांत। उद विकास का सिद्धांत किसने दिया था? उद विकास का सिद्धांत आता है, अर्थात क्या है, यहाँ बायोलॉजी एंट्री करता है। उद विकास का सिद्धांत आता है तो सारे लोग ये समझ जाते हैं कि भाई अब तो इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको फिर रहना पड़ेगा। आपको सताया जा रहा है, मजदूर है, आपको सताया जा रहा है, तो इसके लिए क्या है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सर्वाइव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनका ये जो फॉर्म यहाँ आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसी थ्योरी से क्या हुआ, बहुत सारे समाज में परिवर्तन शुरू हुआ। तो हमने विकास देखा, सामाजिक और बौद्धिक समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उद विकास का सिद्धांत आता है, डार्विन ने 1859 में दिया था। उद विकास का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी देते हैं, और यहाँ से लोगों के अंदर ये भावना आती है, समझ में आती है, सोसाइटी में मैसेज जाता है कि भाई हमें अब सब अपने आप को चेंज करना होगा, तभी हम अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ भगवान ने हमें भेज दिया मजबूत तो मजबूती बनेगी। क्या होता है कि अपने अंदर या जो बायोलॉजी यहाँ से निकलता है, बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं ना, डार्विन को माना जाता है जूलॉजी के, तो यहीं से आता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी बुक आती है, और उसी में इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किया है। ठीक, तो यहाँ हम लोगों ने विकास को देखा है, कोई दिक्कत तो नहीं मैम। परिभाषा किसको याद है समाजशास्त्र की? कोई भी परिभाषा? हाँ, सबसे सिंपल सबको वही आता है और अच्छा भी है। कौन सी परिभाषा है? सामाजिक संबंधों का बिल्कुल सही, बहुत सही है। आपने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ हमने कौन सा कोटेशन देखा? वर्ड्स को पढ़िएगा। समाज हर चीज पढ़ना है, पूरा समाज में सामाजिक पढ़ना है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो किस चीज को फोकस कर रहा है? संबंध। तो हम जब एक परिभाषा में आते हैं किस चीज पे ध्यान दें? संबंधों में। और ध्यान दिया कि परिभाषाएं किस तरह से की जा सकती है। मैं ये पूछ रही हूँ कि हम समाजशास्त्र की परिभाषा पढ़ते हैं, आपने बुक्स में बहुत सारे लोगों की परिभाषा पढ़ी है, लेकिन जब हम परिभाषा को पढ़ते हैं तो उसको भी कैटेगराइज करते हैं
किसने किस चीज की परिभाषा की, हाँ, किस जैसे चीज मैक्स की वेबर ने परिभाषा- सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन कहा। हाँ बिल्कुल, मैक्स वेबर ने क्रियाओं का क्रियाओं को कहा है। और जॉर्ज सिमेल वो क्या बोलते हैं, मेरिनोवस्की ने आवश्यकताओं को कहा है। हम्म? मेरिनोवस्की ने नहीं वो विज्ञान नहीं, वो परिभाषा दिन नहीं भाषाओं आता की है। वो सब कल्चर के बारे में बात करते हैं। अच्छा हाँ वो उन्होंने कहा है जॉर्ज सिमेल ने स्वरूपात्मक क्या चीज़ है? स्वरूपों का विज्ञान है। स्वरूपों का विज्ञान, वो उनके उसमें आ जाता है, स्कोप ऑफ सोशल में आ जाता है। स्वरूप के बारे में बताते हैं, वो परिभाषा नहीं है, यहाँ अंतर होता है। ऐसे हम और सामाजिक वर्ग क्रिया का विज्ञान है। हाँ बिल्कुल, सामाजिक अंतःक्रिया होगा। तो अंतःक्रिया की बात आ गई, इन्होंने कहा संबंध की बात, आपने कहा अंतःक्रिया। दुर्गम संस्थाओं का कहते हैं, दुर्गम संस्था, कौन कहता है? दुर्गम तुर्की संस्था, संस्थाओं की बात करते हैं, ठीक? संस्थाओं की बात आई और विज्ञान करते हैं। समाज का विज्ञान मतलब यहाँ समाज की बात हो रही है, विज्ञान तो है ही पूरा चीज, तो समाज की बात हो रही है, ठीक? परिभाषा तो ऐसे ऐसे नहीं आती है, सब भूल जाएंगे कभी। आपको एक याद है, आपको एक याद है, आपको एक याद है, सबको सब कुछ नहीं याद है। हम सबको सब कुछ कैसे याद करेंगे, बताते हैं, ठीक? यहाँ आ गए हैं परिभाषा, ठीक? इस परिभाषा को 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। समाज के रूप में, समूह के रूप में, संबंधों के रूप में। मैं बहुत शॉर्ट लिख रही हूँ, आप इसको डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है। और अंतःक्रियाओं के रूप में, ठीक? किसी भी समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसको 4 रूप में कैटेगराइज करते हैं। कौन समूह की बात करता है, कौन अंतःक्रिया की बात करता है, कौन पूरे समाज की बात करता है, कौन संबंधों की बात करता है, ठीक? तो 4 रूप में हम इसको परिभाषा को देखते हैं। समाज की परिभाषा समाज के रूप में, समाज की परिभाषा समूह के रूप में, समाज की परिभाषा सामाजिक संबंधों के रूप में और समाज की परिभाषा सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में, ठीक? 4 कैटेगराइज हमने किया इसको। अब हम यहाँ आ जाते हैं। समाज के रूप में कौन कौन का बात करता है? गलत, अभी तो बोला ना समाज संबंधों के बारे में बात करते, समाज के बारे में बात करते हैं। वार्ड में इन्होंने कहा वार्ड आते हैं, ठीक? तो हमारा यहाँ फॉर्मूला याद रखिए, वाक्यों। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसने किसने समाज की परिभाषा समाज के रूप में की है। समझ में आया? मिस वाक्यों कुछ इसमें समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा आपका नोट्स कोई नहीं पढ़ पड़ेगा, सिर्फ आप ही पढ़ेंगे, ठीक? ऐसा नोट्स बनाएंगे कि भाई कोई चीटिंग नहीं कर पाए। तो इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? मी स वा ली को 5 लोगों के नाम हमने सिर्फ एक फॉर्मूला में याद किया। समझेगा? ओ से क्या होता है? ओदम। अब मान लो आपको परिभाषा नहीं याद है, इसे इंटरप्रेट करना है। ऐसे आपने याद किया, परिभाषा तो याद नहीं है, लेकिन जब परिभाषा का कोटेशन है आपके एग्जामिनेशन में, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं जैसे मैंने कोट किया ना आप लोगों की परिभाषा से निकाल के, तो आप कोट कर लोगे। इस संबंध में फोकस कर रहे हैं कि अंतःक्रिया को बता रहे हैं कि समाज को बता रहे हैं। अब हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा, तो हमें परिभाषा से क्या लेना देना? हमें समझ में आएगा कि समाज की बात ये करते हैं, तो यही होंगे। इन्हीं बातों में से कोई होंगे इसमें। चारों लोग उसमें हो तो चारों ऑप्शन होंगे, इसमें परिभाषा एक जैसी किसी की कभी नहीं होती है, सबकी परिभाषा अलग ही होती है। समाज अगर वर्ड करते हैं कि समाज विज्ञान में रीडिंग्स करते हैं, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन वर्ड्स का अंतर है। तो अब परिभाषा के अंदर जब आप जाएंगे तो वर्ड्स को पकड़ेंगे, कौन अध्ययन की बात करता है, कौन विज्ञान की बात करता है। पूरा कोई चीज़ नहीं याद करना है, नहीं तो आप जीवन भर याद करते रह जाएंगे। हर चीज़ को क्या करना है? पॉइंट्स पकड़ने हैं। किसी भी परिभाषा का, किसी के कथन का, किसी भी चीज़ का हमें उसके कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि कौन सा किस बात पे फोकस करता है, ठीक है? मिस वाक्यों में आ गए ओ से ओडम हो गए, ठीक? जी से हो गए, बताओ
ग्रीडिंग्स गुड ग्रीडिंग्स हो गए वा से हो गए वार्ड स से हो गए समनर सीने में सी आता है समनर में स आएगा अंदर है नी से नीचे ठीक इसकी परिभाषा आप लोग जोड़ लेंगे बुक से यस मैम पता नहीं दिखवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा नहीं मैं बता दीजिए बस वैसे जैसे कि वैज्ञानिक अध्ययन के बाद समाज के चारों होंगे चारों लोग उसमें हो तो चारों ऑप्शन होंगे इसमें परिभाषा एक जैसी किसी की कभी नहीं होती है सबकी परिभाषा अलग ही होती है समाज अगर वर्ड कहते हैं कि समाज विज्ञान में ग्रीडिंग्स कहते हैं समाज का वैज्ञानिक अध्ययन वर्ड्स का अंतर है तो अब परिभाषा के अंदर जब आप जाएंगे तो वर्ड्स को पकड़ेंगे कौन अध्ययन की बात करता है कौन विज्ञान की बात करता है पूरा कोई चीज नहीं याद कर पाए नहीं तो आप जीवन भर याद करते रह जाएंगे हर चीज को क्या करना है पॉइंट्स पकड़ने हैं किसी भी परिभाषा का किसी के कथन का किसी भी चीज का हमें उसके कीवर्ड्स पकड़ने हैं कि कौन सा किस बात पे फोकस करता है ठीक है मिक्स वाक्यों में आगे ओ से ओडा होता है ठीक जी से हो गए बताओ ग्रीडिंग्स गुड ग्रीडिंग्स हो गए वा से हो गए वार्ड स से हो गए समनर सीने में सी आता है समनर में स आएगा अंदर है नी से नीचे ठीक इसकी परिभाषा आप लोग जोड़ लेंगे बुक से यस मैम तो निस्वार्गीय किसकी बात करते हैं समाज की अब हम यहाँ आ जाते हैं समूह की समूह का क्या फॉर्मूला हो गया जॉन हाइफ्रे इसमें कितने वर्ड मिल जाएंगे 3 वर्ड जॉन हाइफ्रे तो 3 विद्वानों के नाम हमें याद हो गए जॉ से कौन हो जाएंगे जॉनसन ठीक हा से हो गए हाई से हाइमन फ्ले से हो गए फ्लेमिंग ठीक 3 लोग क्या है समूह की बात करते हैं उनकी परिभाषा क्या है समूह के रूप में आती है सरकार में आते उसके लिए आप भी तो बनाएंगे ना कोटेशन बहुत सारी चीजों को बनाते तो मैं हम लोग को वही कि थोड़ा पूरे लोग को नहीं पता है हम लोग को भी लेकिन इसमें आप बेसिक प्रकार का कंपैरेटिव किसी चीज के देखिए आप एक शॉर्ट टर्म को बनाइए ऐसे क्या कहते हैं आप इसको फॉर्मूला के रूप में बनाइए चार्ट बनाइए डायग्राम बनाइए हर बार को जब आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मटर क्या करते हैं मेथी क्या करते हैं ब्राउन क्या करते हैं मेहनत क्या करते हैं उसमें भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है अगर टाइम होता तो मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि जहाँ दुर्खित कहते हैं कि जीवन जीने के लिए जरूरी है मतलब समाज अगर एक जीवन के रूप में देखें तो प्रकार उसके लिए जरूरी है तो ब्राउन कहते हैं कि उसकी आवश्यक
फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने नेट दिया था तो मुझे इतना खुद पे भी नहीं था कि चलो दे देते हैं वो क्या है क्या है। और ऐसे तैयारी की इसी टाइप से तैयारी की। हाँ इसी तरह से तैयारी तब की। तो रही बात पेपर 1 की, उसमें थोड़ा सा आपको फोकस चाहिए, तो अगर 3 महीने 6 महीने भी अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो निकल सकता है। बहुत कोई चीज़ भारी नहीं होता है जीवन में, कुछ भी कठिन नहीं होता है, जैसे कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। ठीक, तो मैट्रिक यूरो पेपर यहाँ है मैकाइवर एवं फेज, मैकाइवर एवं फेज। ठीक, क्यू से आ गए यहाँ क्यूबर, ठीक, रो से आ गए यहाँ रोज, डी से आ गए नीलकांत और वे से आ गए यहाँ वेबर। अब बताइए, हमने बात की थी वेबर क्रिया की बात करते हैं, लेकिन वेबर तो यहाँ संबंधों में भी आ गए, आगे भी नहीं आ गए। तो जब उनकी एक और परिभाषा पढ़ेंगे तो उसको संबंध की भी बात करते हैं, क्रिया के साथ साथ वो संबंध की भी बात करते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा फॉर्मूला मैट्रिक यूरो वी। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है अंतर क्रिया, इसमें आ जाते हैं 3 से क्या होगा, 3 बार क्रिया आएगा। जहाँ बहुत चीज मल्टीप्लिकेशन में लगे तो उसको क्या आगे नंबरिंग कर देंगे, तो यहाँ क्या 3 बार किया जाएगा। तो एक हो गए ग्रीन एवं ग्रीन, और दूसरे आ जाते हैं जिन्सवर्ग, कहीं जिन्सवर्ग कहीं जिन्सवर्ग लिखा होगा। 80 से हो गए सीने। जो स्वरूप की बात करते हैं किसके आधार पे करते हैं, अंतर क्रिया के आधार पे करते हैं। तो ये आपकी हो गए मेन बेसिक्स, और इसके आधार पर जब भी आप किसी थिंकर को पढ़ेंगे तो उनके व्यू को आप समझ पाएंगे कि वो सोशियोलॉजी में हम किस व्यू से समाधान को देखते हैं, उनकी परिभाषा से क्लियर हो जाएगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे नहीं भी आएगा तो मोटा मोटी आंसर निकालने के लिए माइंड में आ जाएगा ना, ये इस चीज़ की बात करते हैं, नहीं ये क्रिया की बात करते हैं, नहीं संबंधों की बात करते हैं, कौन किस फील्ड में रुचि लेता है, किस समाजशास्त्र को कौन किस नजरिए से देखता है, ये चीज़ हमको समझ में आ जाएगी। इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आएगी परिभाषा। अब इसकी फुल परिभाषा चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, मैंने उससे फोटोकॉपी करा दी। ठीक है, और कुछ जानना है? यूट्यूब चैनल का नाम है कुछ बताइए तो बताए ना। किस ऐसे तो कर दिया सब कुछ अलग अलग बैठ गया, कम से कम इसको साइंस क्या है ये अगस्त के हायरार्की ऑफ साइंस। अब बताओ इसका सीक्वेंस आप बोलोगे? ये सोचे यूट्यूब का नाम है चैनल का। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ वो चैनल समझता मैं क्या चैनल का नाम शांत हो जाइए, किसी भी चीज़ को कितना इजीली पढ़ा जा सकता है, बोरिंग बनाना जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट बोरिंग ही होगा। अब इसको क्या हो गया, क्या हो गया हमारा भी MA PCB S, PCB क्या इंटर में सब्जेक्ट होता है, PCB देना है सब्जेक्ट होता है। MA आप कर ही रहे हैं तो साइंस के थ्रू आए हैं कि आर्ट्स के थ्रू आए हैं, कुछ समझ में आ जाएगा। MA PCB और S तो सोशियोलॉजी पढ़ ही रहे हैं हम, तो सारे सब्जेक्ट्स तो यही क्लियर हो गए हमारे। अब इसमें आपको कुछ सीक्वेंस पूछे तो गड़बड़ होंगे, कभी नहीं होंगे, लाइफ में कभी नहीं होंगे। और इसका सीक्वेंस हमेशा पूछता है, पीसीटी में भी क्वेश्चन था इस बार के पीसीटी में, नेट में भी क्वेश्चन रहता है कि किस 4 ऑप्शन रहेंगे, गणित के बाद लिखेगा कि आपको भौतिक है, रसायन पहले कर देगा, आपको क्या कहते हैं जीव विज्ञान पहले कर देगा, फिर गणित कर देगा, फिर सीक्वेंस लगाइए आप। गणित तो सबको याद रहता है कि पहले कर देगा, उसके बाद सब सीक्वेंस निकल जाता है कि भाई इसकी अरेंजमेंट कैसे है। तो हमें क्या याद रखना है, एल से क्या हो गया, ए से एस्ट्रोनॉमी, पी से आई थिंक लाइफ में कभी आप नहीं भूलेंगे, MAPCB अगस्त का हमेशा याद रहेंगे। नेक्स्ट अगस्त का दूसरा वो क्या आता है, प्रत्यक्ष उनका अवधारणा क्या आती है, प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। प्रत्यक्षवाद में क्या करते हैं? हाँ, जिस तरह से साइंस हमारे जो साइंसेस है उसको जिस तरह से साइंस अध्ययन करता है, तो हम भी अपनी सोसाइटी को उसी तरह से साइंस के अनुरूप हम अपने समाज का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन साइंस के रूप में अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाने की बात की? अवलोकन हुआ, निरीक्षण हुआ, परीक्षण हुआ, कितना बताएगा? 4। कौन क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण, अवलोकन, निरीक्षण, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, जितनी चीजें होंगी जिन बुक्स पढ़ेंगे उतने तरह के नाम आएंगे, इंग्लिश कंफ्यूजन होता है। हमें यहाँ क्या याद करना है? OC, H से हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहिए किसी भी चीज का। O से ऑब्जर्वेशन, हमें अवलोकन करना है, उसी में आपका निरीक्षण परीक्षण आ जाता है, अवलोकन को ही समझना है। C से कंपैरेटिव, कंपेयर करना है, तुलना करनी है किसी भी चीज की। और E से हो गया एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक अध्ययन करना चाहिए। तो ये 4 अध्ययन की वो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत बात करते हैं। हम कब प्रूव कर पाएंगे, हम प्रत्यक्षवाद को कैसे स्थापित करेंगे? इन 4 विधियों के माध्यम से जब हम किसी चीज का अध्ययन करेंगे तब हम कर पाएंगे कि हमने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन की प्रत्यक्षवाद। ठीक है जी मैम। तो ये OC समझ में यहाँ फॉर्मूला क्या याद रहेगा? OC MABCD। इस तरह से समाज के रूप में हमें सामाजिक नवीन विज्ञान है, करते हैं ना? तो कौन से समाज को किन ग्रुपों में बांटते हैं? क्या 2 ग्रुप में बांटते हैं ना समाज को? समाजशास्त्र के अध्ययन की स्थैतिकी और गतिकी। स्थैतिकी और गतिकी। हाँ, स्थैतिकी में किस चीज का अध्ययन करते हैं? मैम संगठन संरचना का कैसे? बिल्कुल सही, सीधी सी बात याद रखो ना, वो तो वर्ड से उसके अर्थ निकालो, उससे खुद से सोचो। जो स्थिर है, जो समाज में नहीं चेंज होता है, परिवार, विवाह, संरचना, संगठन, संस्थान, ये सब जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं। समाज में जो चीज परिवर्तन होता है, गति, जैसे समाज कैसे बदल रहा है, समाज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका जब हम अध्ययन करेंगे सामाजिक गतिकी के अंतर्गत करेंगे, और सब जो स्थिर है गतिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। समझेगा? इस तरह से ये अगस्त नाम की चीजें। अब ये क्या है, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए कितना कुछ चाहिए? इनको काम में याद रखने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 3-4 क्या करें? गतिकी, जैसे जो चीज सोसाइटी में चेंज, जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है समाज में, अच्छा सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, इसका भी तो फॉर्मूला दिया है उन्होंने। 3 स्तरों का नियम, 3 स्तरों का नियम क्या 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 दिया है? ठीक, फिजिक्स के ये क्वेश्चन है। TMP, वेरी गुड, TMP आगे से याद रहेगा। हम क्या है TMP का इन्होंने बताया है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म। 3 तरह की ये बातें करते हैं। तो अवस्थान, परिवर्तन, विकास, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगा? 1 घंटे से भी कम लगा। पढ़ने में, पढ़ाने में, जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तब आपको कितना टाइम लगेगा? मात्र 15 मिनट। इस तरह से ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए।